मैसूर। आदरणीय महानुभाव, आज रविवार 23 जनवरी 2022 जीवन कैसे जिए में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए आज का मधुर भजन आपकी नजर। मुझे कितना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। मुझे कितना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। जिसके चरणों में दुनिया झुकती, मुझे अनमोल वो मोती मिला। मुझे कितना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। अंबर ढूंढा, सागर ढूंढा, गुरु से कोई अनमोल नहीं। गुरु से बढ़ के इस दुनिया में दूजी कोई सौगात नहीं। शायद मेरे अच्छे कर्म थे, सतगुरु तेरा प्यार मिला, सतगुरु तेरा प्यार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। अपने रंग में रंग डालो, किसी और रंग की चाह नहीं। गुरु का प्यार पाके प्यारे, दुनिया की मुझे परवाह नहीं। बड़ भागी मैंने गुरु को पाके, रब को भी है पा लिया, रब को भी है पा लिया। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। मुझे इतना प्यारा गुरु मिला, गुरु का सोना दरबार मिला। तेरे दर्शन के नैन बावरे,
आदरणीय बंधुओं, सदगुरु प्रेमियों, प्यारी साथ संगत, आप सभी का आज जीवन कैसे जिए में एक बार पुनः स्वागत। ये जीवन भी क्या जीवन है, इस पर चर्चा करने के लिए हम आज के दुखभंजनी साहब का पहले पद का विवेचना करेंगे। दुखभंजनी साहब का अंतिम पद है, आइए आप सब लोगों के नजर। बहुत ही उपसंहार युक्त अंतिम पद की विवेचना ऐसे ही जो हमारे आपके सामने हमारे जीवन में सभी दुख संताप ताप को हरने के लिए दुखभंजनी साहब का प्रावधान रखा गया हमारे जीवन में, और सारे दुख हमारे इस पाठ को करने से समाप्त हो जाते हैं, ऐसा भाव है। और दुखभंजनी साहब का पाठ आप किसी भी दुख में, संताप में, ताप में अथवा किसी भी व्यवस्था में यदि हैं और आप गुरुवाणी में निहित इस अमृतवाणी का पाठ करते हैं तो निसंदेह सारे संताप मिट जाते हैं। दुख भंजनी, ऐसा इसका भाव है। और आज इसका अंतिम पद है। सोरठ मेला पंजवा जीय जंत्र सब तिसके किए सोई संत सहाय, अपने सेवक की आपे राखे पूरन भई वडाई, पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल गुर पूरे पूरी सब राखी, होए सरब दयाल रहाओ, अन दिन नानक नाम ध्याए, जी प्राण का दाता अपने दास को कंठ लाए राखे, जीव पारिक पित माता, और गुरु नानक देव की जय। सारे जीव उस परमात्मा दे ही पैदा किते हुए हैं। जिये जंत्र सब तिसके किए सोई संत सहाय। सारे जीव उस परमात्मा दे ही पैदा किए हुए हैं। वो परमात्मा ही संत जनादा मददगार रहता है, अथवा जिन जीवों को वो पैदा करता है उसी का रखवाला भी वही है। अपने सेवक की आपे राखे पूरन भई वडाई। अपने सेवक दी इज्जत पैज परमात्मा आप ही रखता है। उसकी कृपा नाल ही सेवक दी इज्जत पूरे तौर पे बनी रहती है। पार ब्रह्म पूरा मेरे नाल, पूरन परमात्मा सदा मेरे अंग संग है, मेरे नाल है, मेरे नजदीक है, मेरे नेड़े है। गुर पूरे पूरी सब राखी होए सरब दयाल। पूरे गुर ने चंगी तरह मेरी इज्जत रख लई है। गुर सारे जीवा उत्ते ही दयावान रहंदा है। रहाओ अन दिन नानक नाम ध्याए, जीव प्राण का दाता। हे भाई नानक ता उस परमात्मा का नाम हर वेले सिमरदा रहे। तू उस परमात्मा का सुमरन हर वेले करता रहे जो तेरी जिंद देने वाला है, तेरी जिंदगी देने वाला है, जो श्वास देने वाला है। तुझे श्वास भी परम प्रभु के द्वारा दी गई है, देने वाला है। अपने दास को कंठ लाए राखे। यदि तू ऐसा करता है तो हे भाई अपने दास को, अपने प्रियवर को, अपने सेवक को जिवे मापे अपने बच्चों का ध्यान रखते हैं। माओ पियो जैसे माता पिता अपने बच्चे का इस ध्यान रखते हैं, उसकी केयर करते हैं, उसकी लालन पालन करते हैं, उसी प्रकार परमात्मा अपने सेवक की, अपने बच्चे की, अपने प्यारे की नाल गोद में बिठा के उसकी सेवा रखता है। ऐसा इस अष्टपदी का भाव है। आप सभी लोगों को इस अष्टपदी
ये दुखभंजनी साहब के पूर्ण होने की, सभी पदों की विवेचना का समापन का आज बहुत बहुत बधाई हो। आगे की बात जैसे प्रभु कहलवाएंगे वैसे हम आपके सामने विवेचनाएं रखेंगे। आज दुखभंजनी साहब के पाठ का समापन हुआ। बोल गुरु नानक देव की जय। आइए आज जो भी हमारे आपके मन में आज के लिए भाव उठ रहे हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। बंधु, सुख दुख रहते जिसमें जीवन है वो गांव, कभी धूप तो कभी छांव। एक बहुत ही पुराना भजन रहा जो कभी हम लोग बचपन में सुना करते थे, पर तब उसका सही भाव हमें समझ में नहीं आता था। गहरा दर्शन था जिसमें हम ये महसूस करते थे कि जीवन हमारे पूर्व जन्मानुसार, पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार, पूर्व जन्म के संस्कारों के अनुसार परमपिता परमेश्वर ने हमको उपहार स्वरूप दिया है। और इस जीवन में परमेश्वर ने हमको सभी चीजें, सभी वस्तुएं, सभी विधाएं, सभी उपहार को पूरा सुसज्जित करके सभी कुछ दिया है। यहां तक कि उस परमेश्वर ने माता के गर्भ में से लेके 9 महीने गर्भ तक हमारे जीवन में बहुत कुछ दिया है और हमारे जन्म तक उसने बहुत ही परफेक्ट करके इस जीवात्मा को इस संसार में भेजा है। अभी कुछ दिन पहले मैं किसी महात्मा की वाणी सुन रहा था। उसमें वो महात्मा कह रहे थे कि भगवान ने, परमेश्वर ने ये जीवन केवल 3 पृष्ठों की डायरी बना के भेजा है। 3 पृष्ठों की डायरी उसने बना के भेजा है। हमारे जीवन के केवल 3 पन्ने हैं। उन 3 पन्नों में पहला पन्ना और अंतिम पन्ना ये हमारे हाथ में नहीं है। और संभवतः उन महापुरुषों का जो आशय था कि जीवन में ये जो 2 पृष्ठ हैं, 3 में से 2 पृष्ठ जो है, प्रथम पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ, ये उस परमेश्वर ने इस पर जो लिखना है वो उसी ने लिखा है। पहला पृष्ठ जो है वो है जन्म का पृष्ठ। हम कब इस संसार में आए हैं, कब परमेश्वर ने पहला पन्ना हमको लिखकर भेजा है इस जीवन में। पहला पन्ना जन्म, ये उसी का लिखा हुआ है कि हम कब जन्म लेंगे, कब हम इस असार संसार में अपनी इस जीवात्मा के रूप में, इस शरीर के रूप में जन्म लेकर आएंगे। और ये पृष्ठ परमेश्वर ने अपने हाथ से लिखा है। और इसका अंतिम पृष्ठ, पहला पृष्ठ जन्म है और अंतिम पृष्ठ है मृत्यु। इस जन्म और मृत्यु, प्रथम पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ के बीच का जो पृष्ठ है वो है जिंदगी, जीवन। हमारे आपके जीवन में जो भी घटित होता है वो हमारे आपके जीवन के द्वारा लिखा जाता है, हमारे अपने द्वारा लिखा जाता है।
जो कुछ उसमें लिखते हैं वो उस जीवात्मा का लिखा हुआ होता है। जो कुछ भी हम कर्म करते हैं, जो कुछ भी हम भोग भोगते हैं, जो कुछ भी हम इस जीवन में सहते हैं अथवा इस जीवन को जीते हैं, वो हमारे अपने द्वारा लिखा जाता है, वरना प्रथम पृष्ठ और अंतिम पृष्ठ तो उस परमेश्वर का लिखा हुआ है ही। कब जीवात्मा का इस संसार में जन्म होगा हमें पता नहीं रहता, और कब इस संसार में इस जीवात्मा की मृत्यु होगी ये भी हमें नहीं पता। ये दो प्रश्न परमेश्वर ने अपने हाथ में रखे हैं। इसको विधि कह लीजिए, चाहे विधि का विधान कह लीजिए, अथवा प्रकृति कह लीजिए, अथवा ईश्वर कह लीजिए, अथवा परमात्मा कह लीजिए, अथवा परमेश्वर कह लीजिए, ये सब केवल और केवल कहने के अर्थ मात्र है, परंतु सर्वशक्तिमान ईश्वर ने इन दो प्रश्नों को अपने हाथ में लिखकर हमें यहां भेजा है। हो सकता है ये बात कहीं ऐसी हो कि जिसमें हमें आपको समझ में ना आए, लेकिन जहां तक मेरा मन करता है, जहां तक मेरा अपना अनुभव है, वाकई ये उस महात्मा की बात बहुत सत्य है कि जीवन के दो प्रश्न, तीन प्रश्नों में से दो प्रश्न परमेश्वर ने अपने हाथ में रखे हैं। अब बात आती है जीवन के तीसरे यानी मध्यम यानी बीच के प्रश्न की। ये उसने हमें और आपको लिखने के लिए दे दिया है कि इस पर जो भी कुछ लिखेंगे वो आपका लिखा हुआ होगा। ऐसा मैंने सुना है कि जीवन के इस तरह के बीच के प्रश्न पर जो भी कुछ लिखा जाता है वो आपके कर्मों से, वो आपके संस्कारों से, आपकी गतिविधियों से, आपके जीवन के क्रियाकलापों से लिखा जाता है। इसी के आधार पर पुनर्जन्म अथवा पुनर्जीवन परमेश्वर फिर से डायरी बनाता है और फिर से जन्म और मृत्यु के दो प्रश्न लेख के हमारे जीवन के इस आधार पर, इस मध्यम प्रश्न के आधार पर हमको आगे के जीवन, हमको आगे के जन्म, हमारी योनियां, हमारी इत्यादि इत्यादि कई एक व्यवस्थाएं परमेश्वर ने बना रखी हैं। ऐसा कहा जाता है कि 84 लाख योनियों में इसमें आती है, जो जीवन के प्रथम प्रश्न और जीवन के अंतिम प्रश्न के बीच की जो उस जीवात्मा के लिए लिखे जाने वाला प्रश्न है वो है जीवन का मध्यम प्रश्न, जिसको जीवन कहा गया, जिसको जिंदगी कहा गया। समय समय पर महापुरुषों ने, गुरु ग्रंथों ने, वेदों ने, पुराणों ने हमें इसी प्रश्न को लिखने के लिए, इसी प्रश्न को कार्यान्वयन करने के लिए हमें तरह तरह से जीवन में मार्गदर्शन दिए हैं। हम कैसे जीवन जिए, यही हमारे जीवन का मुख्य और बहुत ही उपयोगी पहलू है, जिस पर हम लोग अक्सर चर्चा करते रहते हैं। और मैं तो खासतौर से जीवन कैसे जिए पर ही अपना जो कुछ भी मेरा आप लोगों से बातचीत रहती है, वार्ता रहती है, मेरे जीवन के मुख्य उद्देश्यों में ये एक मकसद है कि हम लोग जीवन कैसे जिए। उसमें समय समय पर विद्वानों द्वारा, महात्माओं द्वारा, गुरबाणियों द्वारा हमको मार्ग निर्देशित किया जाता है कि हम जीवन कैसे जिए। आइए थोड़ा सा और गहरा चलते हैं कि ये जीवन कैसे जिया जाए। हम जीवन की कला कैसे सीखें? यही जीवन की कला है कि हम कैसे जीवन जिए। हम सुखमय होके जीवन जिए, हम कष्टप्रद होके जीवन जिए, कष्टमय होके जीवन जिए। हम परमेश्वर के द्वारा दी गई इन सारी व्यवस्थाओं को महसूस करते हुए, उसका शुक्र करते हुए जीवन जिए, अथवा प्रभु के प्रति, परमेश्वर के प्रति शिकायतें करते हुए दुखमय जीवन जिए। ये हमारे जीवन जीने के दृष्टिकोण है। हम जैसा जीवन जीते हैं उसी दृष्टिकोण से हमारा वो मध्यम का प्रश्न लिखा जाता है। तेरे लिखे का तू ही मालिक, तेरे कर्मों का तू ही मालिक,
तेरे कर्मों को तुझे किस ओर ले जाना है, तुझे जीवन कैसे जीना है। इसके लिए मनुष्यों ने, विद्वानों ने तरह तरह से जीवन जीने की कथा, जीवन जीने की कला हमें और आपको सिखाने के प्रयास समय समय पर किए हैं। ऐसा मेरा मानना है कि हम जीवन को किस ओर ले जाएं, ये एक जीवन का बहुत ही बड़ा उद्देश्य है। हम जैसे होते हैं, जीवन हमारा वैसा ही यापित होता है, हमारा जीवन वैसे ही व्यतीत होता है। हम सज्जन होते हैं तो सज्जनता के व्यवहार पूर्ण हमारा जीवन होता है। हम दुर्जन बन जाते हैं तो हमारा जीवन दुखों से व्याप्त होता है। हम सुख और दुख के इस हिंडोले में जीते रहते हैं, चलते रहते हैं, आते रहते हैं, झूलते रहते हैं, और इसी हिसाब से हमारे जीवन का मध्यम पृष्ठ लिखा जाता है। इस तरह से हमारे जीवन में कई एक आयाम ऐसे लिख जाते हैं जो हम अपने जीवन में वैसे ही बन जाते हैं जैसे हमारे अपने द्वारा किए हुए कर्मों का हमको आभास होता है कि हमने अपने जीवन में ये क्या टाक दिया, हमने अपने जीवन में क्या लिख दिया। उस कर्म के फलानुसार हमको आगे के जीवन की प्राप्ति होती है। हमें मृत्यु के पश्चात हमें उसके भोगों को भोगना पड़ता है। यदि हम सुकर्म में जाते हैं तो ऐसा माना जाता है कि हमें स्वर्ग मिलता है, और यदि हम कुकर्मों में लिप्त होकर जाते हैं तो हमें नरक मिलता है। मूल बात कहने की यह है कि जीवन के प्रथम और अंतिम पृष्ठ के बीच में हम जैसा जीवन जीते हैं, परमेश्वर के द्वारा दी हुई इस 3 पन्नों की डायरी में हम जो कुछ कर्म करते हैं वो हमारे मध्यम पृष्ठ पर अंकित होते हैं, और उसके रचयिता, उसके कर्ता हम स्वयं होते हैं। आइए थोड़ा और विश्लेषण को दार्शनिक करते हैं कि जीवन कैसे जिया जाए। देखिए, सबसे पहले तो इसमें ऐसी बात आती है कि किसी भी व्यक्ति से यदि पूछा जाए कि तुम जीवन कैसे जीना चाहते हो, तुम सुखमय जीवन जीना चाहते हो अथवा दुखमय, तो शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो ये कहेगा कि मैं दुखमय जीना चाहता हूं। सभी लोग ये कहते हैं कि हे प्रभु, हमें सुखमय जीने के लिए सारी शक्तियां हमारे मुहैया कर। वो परमेश्वर ने सारी शक्तियां, सारी दैवीय प्रवृत्तियां, प्रकृतियां आपको मुहैया कराई हैं। समय समय पर आपको उस परमेश्वर ने ऐसे ऐसे उपहार जीवन के लिए बख्शे हैं जिनका आपके जीवन में सर्वोपरि स्थान है, जो प्रकृति के अलावा, ईश्वर के अलावा कोई और आपको नहीं दे सकता। इसीलिए समय समय पर गुरबाणी ने कहा, जिन तन दियो ताहि विसरायो, ऐसो नमक हरामी। तू ऐसा नमक हरामी मत बन। जिस परमेश्वर ने तुझे जीवन दिया है उसको तू भूल मत। जीवन कैसे जिए में आज इस दर्शन में पहला बिंदु यह आता है कि जिस प्रभु ने हमको पैदा किया है, सबसे पहले तो हम उसका सुमिरन करें। सबसे पहले तो हम उसके अस्तित्व का अपने अंदर आभास करें। हे प्रभु, जो कुछ करता है वो तू ही करता है, तेरे अलावा कोई और ऐसी वस्तु नहीं है, कोई और ऐसी विधा नहीं है, कोई और ऐसा कानून नहीं है, कोई और ऐसी सरकार नहीं है जो इस इंसान को चला सके अथवा जीवन दे सके। सॉरी मित्रों, भाइयों बहनों, सुमिरन सर्वप्रथम बिंदु हमारे जीवन का होना चाहिए कि जिस परमेश्वर ने हमको जन्म दिया हम उसको न भूलें। यदि आप अपने जीवन में ऐसी धारणा ले लेते हैं कि हम जिस प्रभु ने हमको इस संसार में पैदा किया है हम उसको नहीं भूलेंगे, तो सुनिश्चित जानिए आप बहुत कुछ अध्यात्म की तरफ, बहुत कुछ ईश्वरीय सद्गुणों की तरफ, बहुत कुछ सद्गुरुओं के द्वारा दिए हुए मार्ग की तरफ, समझाए हुए मार्ग की तरफ, जो आपको सद्गुरुओं ने समय समय पर बख्शा है, गुरबाणियों ने बख्शा है, सदग्रंथों के आधार पर जो आपको मार्गदर्शन किया है, उस पर आप यदि पहला बिंदु अगर स्मरण कर लेते हैं कि हम उस प्रभु का सुमिरन करेंगे जिसने हमें
पैदा किया है। निश्चित मानिए आपका जीवन बहुत कुछ आध्यात्म की तरफ अथवा पावन अथवा शुद्ध अथवा आप शुद्ध मन से काफी कुछ अपने जीवन में ऐसे कर्म कर सकेंगे जिसमें आपके जीवन का मध्यम पृष्ठ बहुत ही सुखद हो, सद्गुणों से प्रेरित हो, अपने धर्म पर रहकर। देखिए, यहां धर्म इसलिए नहीं आता कि हम किस धर्म के अनुयायी हैं। धर्म यहां ऐसे आता है कि हम अपने जीवात्मा को, इस शरीर का जो धर्म है, इस जीवात्मा को जो धर्म है, उसको महसूस करते हुए, उसको अपने जीवन में ढालते हुए अपना जीवन यापन करें, जिसमें अब मैं थोड़ा सा और आपको इंडिकेट कर रहा हूं कि जहां परमेश्वर का सुमरन करते हैं, परमेश्वर को हाजिर नाजिर मानकर अपने जीवन का विश्लेषण करते हैं, तो वहां सतगुरुओं द्वारा, गुरबाणियों द्वारा, वेदों द्वारा, पुराणों द्वारा, स्मृतियों द्वारा हमको कहीं ना कहीं ये मार्गदर्शन मिला है कि धर्मम चर, कि धर्म का आचरण करो। धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं। धृति, क्षमा, अस्तेयम। उस विषय को हम लोग बाद में लेंगे, लेकिन धृति यानी बुद्धि, धीरज, धीरज, क्षमा करना, अस्तेयम झूठ न बोलना, अथवा इत्यादि इत्यादि ऐसे धर्म के लक्षणों को अपने जीवन में धारण करके हम प्रभु का सुमरन करते हुए मार्ग अगर अपना चुनते हैं तो निश्चित मानिए हम बहुत अधिक उस परमेश्वर के निकट होते हैं। बहुत ही सरल सी विवेचना है, सरल से समीकरण है। यदि हम प्रभु का स्मरण करते हुए जीवन के मध्य पृष्ठ को लिखते हैं, यकीन मानिए आपके अंदर, आपके विचारों में शौचता, शुद्धि, मन में पवित्रता, मन में सुखद परोपकार के भाव, दया के भाव, ईर्ष्या के नहीं, दया के भाव, अक्रोधम इत्यादि जो धर्म के 10 लक्षण हैं, उन पर यदि आप जाएंगे तो आपके अंदर उन सद्गुणों का, उन धर्म के सद्गुणों का, उन लक्षणों का समावेश होगा और आप जीवन वैसा ही जीना प्रारंभ कर सकते हैं। एक एक बिंदु पर अगर हम जाएंगे तो बड़ी विवेचनाएं पड़ी हुई हैं। ऐसा ये मनुष्य का स्वभाव है कि हम जैसा कर्म करते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा हम कर्म करते हैं और वैसे ही हम बन जाते हैं। इस विषय पर कई बार मैं चर्चा कर चुका हूं आप लोगों से। और जैसा हम सोचते हैं वैसा हम बन जाते हैं। इस बिंदु को अगर हमने सोचे और स्मरण करें और ये महसूस करते हुए जिए कि सावधान, चैतन्य रहे, तो जो कुछ सोचता है तो वैसा बन जाता है। हम जैसा भी भाव रखते हैं अपने मन में, वैसे हमारे भाव, हमारे प्रभाव, हमारे मनोभाव वैसे बन जाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन के प्रभाव बन जाते हैं। बहुत ही सरल सा समीकरण है ये कि जैसा हम सोचेंगे वैसे हम बन जाएंगे। अब बात फिर वही आती है कि परमेश्वर का अपने मन में सुमरण करें, तो मन में परमेश्वर के सुमरण करने के लिए जो भाव आते हैं वो कैसे आए, उसके लिए हम क्या कुछ ऐसा करें जो हमारे जीवन में ईश्वरीय, आध्यात्मिक, मन की शुचिता को लिए हुए हमारे मन में भाव आए, जिन भावों को हम अपने अंतर मन में, अंतर भावों में अपने आप का चिंतन करते हुए हम मंथन करें, चिंतन करें, ताकि हमारी मध्यम पृष्ठ जीवन का वैसा लिखा जाए जो समय समय पर महापुरुषों द्वारा, सदगुरुओं द्वारा बताए हुए सन्मार्ग की ओर हमको प्रेरित करे, ताकि हम अपने जीवन का मध्यम पृष्ठ सुंदर लिख सके और हमारा जीवन सफल और सार्थक कहा जा सके।
ये कोई गहरी और कठिन विवेचना नहीं है। आप कम से कम 24 घंटे में कोई भी 2 पल ऐसे निकालें जिसमें आप उस परमपिता परमेश्वर का सुमिरन करें। कहा गया है इन्हीं ग्रंथों में, एक घड़ी आधी घड़ी, आधी के पुण्य आध। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी के भी आधी घड़ी। संता से की गोष्ठी, संता से ती गोष्ठी, कटे कोट अपराध। हमारे आपके जीवन में जितने भी गाए बजाए जाने अनजाने हमसे जो भी अपराध हो जाते हैं, उन अपराधों को क्षमा करने के लिए, उन अपराधों का कंटा काटने के लिए, फंदे काटने के लिए संतों के साथ की हुई गोष्ठी अथवा सत्पुरुषों के साथ किया हुआ समागम अथवा सत्पुरुषों के चरणों में बैठकर उनसे लिया हुआ सत्संग अथवा प्रभु के प्रति सुमरन, भजन, कीर्तन आपके जीवन के आयामों को बदल देता है। आप बैठे निरंतर नित्य प्रति एक ऐसा समय अपने मन में बना लें कि नहीं भाई, हम सवेरे उठ के 15 मिनट 20 मिनट हम बैठेंगे। आप केवल बैठे। अभी ये जो मेरी बात कही जा रही है वो आज इस दुखमंजनी साहब के समापन के बाद ये जीवन कैसे जिए का एक हो सकता है कि कुछ मोड़ मुझे परमेश्वर नए विचारों की ओर ले जाए, वो मैं आपके साथ समय समय पर साझा करता रहूंगा। अपने जीवन को अब कैसे जिए, सबसे पहले मैंने भाव लिया सुमरन का, फिर मैं भाव लूंगा सेवा का, और सेवा और सुमरन जहां आएंगे उसके पश्चात अपने आप भाव समर्पण का आते हैं, और समर्पण का भाव आते आते ही हम अपने आप को प्रभु के प्रति समर्पित कर देते हैं और ये कह देते हैं, प्रभु जैसे पहला प्रश्न तूने लिखा है, पहला प्रश्न तूने लिखा है, वैसे ही अंतिम प्रश्न भी तूने लिखा है। अब ये जो हमारा मध्यम का प्रश्न है ये भी तेरे समूह, तेरे भरोसे। तो हमारा ये जीवन का दर्शन अनमोल जीवन होगा, इसमें कोई संदेह नहीं। मैं तो आप लोगों को समय समय पर इन बिंदुओं पर चर्चा करता रहूंगा। मुझे बड़ा सौभाग्य मिलता है, मैं बहुत ही प्रसन्न रहता हूं इस तरह की वार्ता आप लोगों से करके। जो भी समय परमेश्वर हमको देता है, जो भी हमसे बुलवाता है, हम आप लोगों के सामने अपनी बातों को रखते हैं और मुझे बड़ी खुशी होती है कि आप लोग बहुत संख्या में मुझे देखते हैं। एक हफ्ते के अंतर्गत कई एक दृष्टा, कई एक व्यूज मुझे मिलते हैं, मुझे बड़ा प्रसन्नता होती है। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। आज का कार्यक्रम केवल इतना ही। अगले हफ्ते हम फिर चर्चा करेंगे कि इस सुमरन को और हम आगे कैसे ले जाएं, जीवन में हम कौन कौन सी विधाओं का पालन करें और इस सुमरन में हम कैसे स्वस्थ रहें ताकि परमेश्वर का, देखिए आप यदि स्वस्थ हैं तो आपका मन तंदुरुस्त रहेगा, आप शरीर तंदुरुस्त है तो आपका मन स्वस्थ रहेगा, मन स्वस्थ रहेगा तो मन में उठने वाले आने वाले विचार, मनोभाव, चिंतन, मनन सभी स्वस्थ और सापेक्षित रहेंगे। आप परमेश्वर के भजन में, कीर्तन में, सुमरन में बैठ पाएंगे और आपके जीवन के आयाम आपके मध्यम पृष्ठ पर वैसे ही लिखे जाएंगे जैसा आप चाहते हैं, जबरदस्ती लिख नहीं जाएंगे। धर्म के 10 लक्षणों के साथ साथ हम अगली बार पुनः इस प्रकरण को लेंगे, इसकी विवेचना करेंगे। हम आपके साथ सदैव इस तरह से जुड़ते रहें। आप लोगों का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद, नमस्कार। एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सेवम गुर सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
माँ कश्चित दुख भाग होए। हरि आप सभी में स्थित उस परमेश्वर की आत्मा को मेरा कोटि कोटि प्रणाम, नमस्कार, धन्यवाद।